बड़ा ही सुंदर श्लोक है। अथ प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बस एक ही देख लें, ऑलमोस्ट एक ही तरीके का अर्थ निकलता है। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य स्वरूप परमात्मा का धीमहि यानी ध्यान करते हैं। वह परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जानहि सोई जेहि देहु जनाई, और जानहि तुम ही होई जाए। इस परमात्मा को वही जान सकता है जिसको परमात्मा स्वयं जनवाना चाहता है, और उतना ही जान सकता है जितना वो जनवाना चाहता है। और जो उसको जानता है फिर वो रहता ही नहीं, क्योंकि वो उसी का हो जाता है, वो वही हो जाता है। तो जिन्होंने जो कर्तुम है, जो अकर्तुम है, जो अन्यथा कर्तुम है, वो कुछ भी कर सकता है। वो अकर्तुम है, वो भी कर सकता। देखिए, सूर्य नारायण भगवान ये कर्तुम भी हैं, अकर्तुम भी हैं, परंतु फिर भी वो स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि सूर्य अगर चाहे कि मुझे एक दिन छुट्टी लेनी है, चलो आज रविवार के दिन नहीं उदय होना है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ना कोई ऐसा ऑफिस बना हुआ है कि जहाँ पर वो अपनी छुट्टी बोल दे और एक महीने के बाद छुट्टी ले लूँगा, ऐसा कुछ कह दे। ऐसा कुछ भी सिस्टम भगवान ने नहीं बनाया है। सूर्य को रोज निकलना ही है तो निकलना ही है। लेकिन परमात्मा तो स्वतंत्र है। वो चाहे तो सृष्टि को बनाए, वो तो चाहे तो सृष्टि को चलाए, वो चाहे तो सृष्टि को समाप्त भी कर दे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इज एब्सोल्यूटली फ्री। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र परमात्मा। पर भगवान तो अन्यथा कर्तुम भी हैं। वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। पत्थर में से आग प्रकट कर सकते हैं हम, पत्थर में से पानी प्रकट कर दे, चाहो तो हम वो भी कर सकते हैं। परंतु बर्फ में से आग प्रकट कर दे, ये तो परमात्मा ही कर सकता है। हम बद्रीनाथ गए तो बड़ा आश्चर्य है, वहां पर एक तप्त कुंड बना हुआ है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, एकदम ठंडा। ओहो, क्या आनंद आता है उस गर्म पानी के कुंड में। इंतजार करते हैं सुबह सुबह जाएं और सारे के सारे उस कुंड में नहाएं। तो उस बर्फ के चारों तरफ बीच में भी जो ये गर्म पानी के कुंड को तैयार कर दे, बर्फ में से आग निकालने का काम परमात्मा। यह परमात्मा ने किया क्या? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन्होंने ब्रह्मा जी को सबसे पहले उनके हृदय में कट कॉपी पेस्ट किया। आज की भाषा में समझ में आ गया, कट कॉपी पेस्ट। पूरा टाइम दिन भर मोबाइल पर यही करते रहते हो, और क्यों ना करो, भगवान भी यही कर रहे हैं तो आप भी करो। पर भगवान जो कर रहे हो वो सेंसिबल है, और आप जो कर रहे हो वो, मैंने तो बोला नहीं, आप ही खुद बोलो क्या है। तो वो चतुश्लोकी भागवत जहां स्वयं के स्वरूप का ज्ञान, माया के स्वरूप का ज्ञान, सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, ये सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने प्रकट कर दिया, सिखाया नहीं। कहाँ ब्रह्मा जी की खोपड़ी में इतनी समझ है कि सीख जाएं ये सब कुछ, जिन्होंने प्रकट कर दिया। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। वेदव्यास जी महाराज से किसी ने पूछा, आपने ये 12 अध्याय लिखे
12 स्कंध लिखे, 335 अध्याय लिखे और 18,000 श्लोकों का इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है। आप तो शॉर्ट में बताइए, आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? कौन तो इतना बड़ा ग्रंथ सुनेगा, पढ़ेगा? अरे भाई 7 दिन में आजकल होते ना इंस्टेंट भागवत आ गई है। एक श्लोकी रामायणम आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये रामायण हो गई। इतना इंस्टेंट, इतना शॉर्टकट। तो भाई शॉर्टकट के जमाने में तुलसीदास जी को किसी ने पूछा था, आपने ये सप्त सोपानात्मक जो रामचरितमानस लिखा है, इसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है? आप इसमें समझाना क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये कहना चाहता हूं कि सब शास्त्रों का सार है राम का नाम। ये एक राम का नाम सब शास्त्रों का सार है, बस यही संदेश है। तो फिर भागवत जी का संदेश क्या है? भागवत जी का संदेश है धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित केतवोऽत्र परमो धर्म निर्मत्सराणां सताम्। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं इस 18,000 श्लोकों में एक ही संदेश है, निर्मत सर मतलब ऐसे संत जिनके मन में मत्सर नहीं है, जिनके मन में ईर्ष्या नहीं है, जिनके मन में द्वेष नहीं है, किसी और से बदले की भावना नहीं है, किसी और से जलन नहीं है, इसको कहते हैं निर्मत्सर सताम। ऐसे संत जो निर्मत्सर हैं, वो जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म है प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, कैतव रहित भागवत धर्म का संदेश देना चाहता हूं। कैतव यानी कपट। कपट का मतलब है मन में कुछ और बाहर कुछ और। मन में तो चाहते हैं गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। भीतर तो हमारे कामनाएं जगी हुई हैं, और जब भगवान के सामने जाते हैं तो हम एक ही चौपाई गाते हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। तो चाहते तो हम कुछ और हैं और हम कहते कुछ और हैं। इसको कहते हैं कपट रखना। अगर आप भगवान से चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, तो भगवान से जाकर दिल खोलकर वही कहो। कहो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यहां श्रीमद् भागवत में निष्काम, वासना रहित, अपेक्षा रहित श्रीमद् भागवत का विशुद्ध धर्म है। हम भगवान की भक्ति करें, उसके बदले में हमें भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यहां तक भी नहीं कि हमें मोक्ष चाहिए या मरने के बाद कुछ चाहिए। जीते जी तो कुछ नहीं चाहिए, मरने के बाद भी नहीं चाहिए। भगवान श्री राम जब केवट को करोड़ों की मुद्री दे रहे थे सीता जी की, एक अंगूठी की कीमत उस समय की करोड़ों थी।
कितनी बार कहा होगा राम जी ने कि नदी पार करवाई है केवट, तो यह रत्न जड़ित मुद्री अगर ले लेता केवट उस दिन, तो तब से लेकर आज तक की उसकी पीढ़ियों को कभी भोजन की तो कमी नहीं होती। भगवान कह कहकर थक गए, परंतु केवट ने नहीं ली। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरी, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरी, दीन दयाल अनुग्रह तोरी, दीन दयाल अनुग्रह तोरी। नाथ आज में कहा न पावा, नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। राम जी तो बेचारे सीधे हैं, केवट ने नहीं माना। राम जी को लगा जिसका चेला है उसकी बात मान ले। रात भर लक्ष्मण जी का और गुह्य का संवाद सुना था केवट ने, और तब भगवान को देखते ही कहा, तुम्हार मरम मैं जाना, मैं जानता हूं तुम कौन हो। जरा सोचो, शेष शारद नारद विधि आगम निगम पुराण, ये 7 हैं जो प्रभु को जानते हैं, पर वो जो जानते हैं वो भी कहते हैं जितना हम जानते हैं ये उतना नहीं है, ये नेति नेति, उसके अलावा कुछ और हैं। ऐसे श्री राम को केवट कहता है, आज मैंने आपका मर्म जान लिया है। क्यों जान लिया? क्योंकि लक्ष्मण जी रात भर उपदेश देते रहे गुह्य को कि राम कौन है, यह केवट ने सुन लिया। तो लक्ष्मण जी का चेला है, लक्ष्मण जी की बात मान लेगा। लक्ष्मण जी ने देने की कोशिश की, लक्ष्मण जी तो नाक रगड़ते रह गए। केवट ने कहा, गुरुजी नहीं, इसके लिए मैंने ये नहीं किया। जब लक्ष्मण जी से नहीं लिया तो अंत में राम जी को लगा कि शायद मां की बात मान ले, तो किशोरी जी से कहा, सीता जी से कहा, और जब सीता जी देने लगी तो फफक फफक करके वट रोने लगा कि जब आपके पिताजी ने आपका कन्यादान किया था तो आपको श्रृंगार करके श्री राम जी को समर्पित किया। आज आपके पिता की उम्र का हूं और अपनी बेटी की अंगूठी मैं लूं, इतना कृतज्ञ नहीं हो सकता। और जब नहीं लिया तो अंत में बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, और बिना कीन करुणायतन भगति बिमल वरु दे। और तब भगवान को लगा पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला है जो शुद्ध भागवत धर्म का पालन कर रहा है। भरत जी महाराज रात रात भर रोते रहे। गुरुदेव ने पूछा, वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत लगता है तुम रात को सोते नहीं हो। कहने लगे, गुरुदेव जब से ननिहाल से वापस लौटा हूं और जब से इस बात की खबर लगी कि मेरे कारण मेरे बड़े भ्राता राम को वन में जाना पड़ा, जो दर दर भटक रहे हैं और उस जंगल में तकलीफें सहन कर रहे हैं, बस एक ही चिंतन चल रहा है, राम को अवध वापस कैसे लेकर आऊं। अपनी चतुरंगी सेना लेकर पूरे अवध के नागरिकों को लेकर जब चित्रकूट पर राम और भरत का मिलना हुआ, राजा जनक का वहां पर आना, गुरुदेव वशिष्ठ जी का होना और अयोध्या की पूरी प्रजा थी, सबने राम जी और भरत जी का संवाद देखा। और अंत में जब भरत जी की जीत तय हुई और राम जी को मानना पड़ा कि जो भरत कहेगा मैं वही करूंगा, अगर ये कहे कि मुझे अयोध्या जाना है तो मैं अयोध्या चला जाऊंगा।
और जब भरत जी से कहा, भरत तुम क्या चाहते हो, तो भरत जी बस एक ही बात कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, कीजिए सोई। परम विशुद्ध भागवत धर्म करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु वही करें जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। सहचरी शरण अचाहे, चाहे नजर नेह की चाहे। हम तो चाहते हैं प्रभु बस आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें। सुग्रीव और हनुमान जी किष्किंधा कांड में मिले भगवान से। सुग्रीव पद चाहता है, सुग्रीव पत्नी चाहता है, सुग्रीव प्रतिष्ठा चाहता है, और भगवान राम ने सुग्रीव को मित्र माना है। तो जो सुग्रीव को चाहिए वो सब कुछ सुग्रीव को दिया। हनुमान जी से पूछा, हनुमान बताओ तुम्हें क्या दें, तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम तो आपको चाहते हैं। और श्री राम जी ने कहा, तुम यदि हमें चाहते हो तो लो, हम अपने आप को तुम्हें प्रदान कर देते हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, पर राम जी चले ना हनुमान के बिना। कुब्जा कहती हैं कि मुझसे प्रेम करो, मेरे घर चलो, मुझे अपना लो, मेरे साथ रहो। और गोपियां नारद जी से कहती हैं, रहे नीके रहे उन्हीं के। वो हमारे पास रहे ना रहें, वो चाहे रुक्मिणी के साथ रहें, वो चाहे कुब्जा के साथ रहें, बस वो सुखी रहें, वो प्रसन्न रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे।
सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। निष्कपट कपट रहित, निर्मत्सर मत्सर रहित। आज जीवन में आप जानते हैं हमारे दुख क्यों हैं। हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते, हम दूसरों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी होते रहते हैं। हम तो दाल रोटी खाकर भी तो सुखी हैं, तो जब हम दाल रोटी खाकर ही सुखी हैं तो फिर हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरा ज्यादा सुखी है। 50 साल पहले आपके घर में टीवी नहीं होगा, 50 साल पहले हमारे घर में फ्रिज नहीं था, कोई क्रॉकरी सेट नहीं था, कोई सोफा सेट नहीं था। 50 साल पहले ना तो हीरो का सेट था ना सोने का सेट था, लेकिन फिर भी आप खुश थे। आज आपके पास सारे सेट होने के बाद भी आप अपसेट हैं, क्योंकि पड़ोसन के पास 2 हीरे के सेट हैं, उसके पास डबल डोर का फ्रिज है, आपके पास सिंगल डोर का फ्रिज है। आपके घर में फ्रिज की आवश्यकता भी नहीं है। आप तो बड़े सात्विक इंसान हैं, ना फ्रिज का पानी पीते हैं ना फ्रिज में रखी हुई चीज खाते हैं, फिर भी पड़ोसी के यहाँ डबल डोर का फ्रिज देखकर आप अपने फ्रिज को देख देख कर दुखी होते रहते। थोड़ा सा जिगरा बड़ा करने की जरूरत है। भक्त बनना इतना आसान नहीं होता। शुद्ध भागवत धर्म कहता है कि थोड़ा सा, देखिए ये 2 बीमारियां हैं जो इंसान को समाप्त कर रही हैं। एक पढ़े लिखे इंसान को बस संकल्प करना है। भागवत कहती है तत्क्षण, मैं तो इंस्टेंट 7 दिन भागवत सुनो और मैं तुम्हें श्याम सुंदर के दर्शन करवा दूं और शाश्वत आपको श्याम सुंदर से मिला दूं। मैं परमानेंट भगवान को आपके हृदय में विराजमान कर दूंगी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं और दरिया में फेंक दूं चाबी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिल की कोठरी में यह भागवत गारंटी दे रही है, मैं श्याम सुंदर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। तुमने कितनी बार आज तक भागवत सुनी है? आप में से कई लोग ऐसे हैं, रोज टीवी पर राम कथा सुनते हैं, कभी ये बापू की, कभी वो स्वामी की, कभी वो महाराज की। रोज भागवत सुनेंगे, आधा घंटा तो हमारा नियम ही है जी। हम तो पूजा करते हैं, हनुमान जी महाराज का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं। भागवत तो तब भी सच थी जब धुंधकारी ने सुनी थी और धुंधकारी को मोक्ष मिल गया। भागवत तो तब भी सच थी जब परीक्षित ने सुनी और 7 दिन में मोक्ष मिल गया। भागवत आज भी सच है, आप सुने और 7 दिन में आपको जन्म जन्मांतरों के इस सुख और दुख आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। पर इतनी भागवतें सुनने के बाद में क्या भगवान आपके जीवन में आया तो क्या रहा तो क्या नाचा गाया, आनंद आया जीवन में? अगर ये नहीं आया तो या तो ये भागवत झूठी या फिर आप झूठे। भागवत तो झूठी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके सुनने में दोष रह गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। हम पिलाते रहें और आप पीते रहें। पिलाने वाले को भी झुकना पड़ता है। कभी प्याऊ देखी होगी, राजस्थान में पहले तो हर गांव के बाहर प्याऊ हुआ करती थी, और आजकल जब हम सफ़र करते हैं तो हर गांव के बाहर देशी
और विदेशी, आगे बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जब प्याऊ में पानी पिलाने वाले को देखो, वो हमेशा झुक कर पिलाता है, और पीने वाले को भी क्या करना पड़ता है, झुक कर पीना पड़ता है। भागवत क्या है? भागवत पीने की चीज है। आप कहेंगे ये पीना कैसे होता है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये अपने आप पककर गिरा हुआ फल है भागवत। कौन से वृक्ष से गिरा है? निगम कल्पतरोर, यानी वेद रूपी वृक्षों से अपने आप पककर गिरा हुआ फल। मुझे बताइए, आम के पेड़ में आम का फल लगता है, तो आप उस आम के पेड़ के रूट्स खाते हैं क्या, या स्टेम खाते हैं, या लीव्स खाते हैं? क्या खाते हैं? फल ही खाते हैं। वो जो आम के भीतर का रस है, वो रस तो पूरे पेड़ में से आया है। यदि जड़ें नहीं होती, तना नहीं होता, टहनियां नहीं होती, तो फल भी नहीं होता। परंतु जो रस उस फल में है, वो उस पूरे वृक्ष में और कहीं नहीं। वैसे ही सारे वेदों का सार इस भागवत रूपी फल में है। और फल में भी देखो, फल तो खाया भी जा सकता है। एप्पल खाना पड़ता है ना, एप्पल को पिए कैसे? खाना पड़ता है। पर ये जो भागवत रूपी फल हैं, इसमें ना तो गुठली है और ना ही छिलका है। किसी भी फल का या तो छिलका निकालना पड़ता है, या उसमें से बीज। कोई ऐसा फल मुझे बता दीजिए जो बिना बीज के होगा। कुछ ना कुछ तो उसमें से निकालना पड़ता है। भागवत ऐसा फल है जिसमें ना बीज है और ना ही छिलका है, तो फिर फल में बचा क्या? ओनली जूस। और इस रस को हम पिलाते रहें और आप पीते रहें। कब तक पीते रहें? तब तक पीते रहें जब तक आप पूरी तरह से डूब ना जाएं उस रस में ही। जैसे गंगा जी में स्नान करने के लिए चलो और मैं कहूँ गंगा जी में डूबो, आप घुटनों तक तो गंगा जी में डूब गए, और मैं अगर पूछूं आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको घाट भी दिखाई देंगे, पंडे भी दिखाई देंगे, लोग लुगाई सब दिखाई देते हैं। मैं कहूँगी जरा और डूब जाओ, थोड़ा और 4 कदम आगे जाएंगे, यहाँ तक गंगा जी आ गई, और मैं कहूँगी अब क्या दिखाई दे रहा है? बोले नाव दिखाई दे रही है, यात्री दिखाई दे रहे हैं, कोई अपना, कोई पराया, कोई दोस्त, कोई दुश्मन। मैं कहूँगी जरा और डूबो, यहाँ तक डूब गए, अब क्या दिखाई दे रहा है? अब बोले मेरा बच्चा दिखाई दे रहा है, मेरी माँ दिखाई दे रही है, आस पास का। मैं कहूँगी थोड़ा और डूब जाओ। आंखें जिस दिन गंगा जी में डूब गई, उसके बाद क्या दिखाई देगा? सिर्फ गंगा ही गंगा। तब तक इस भागवत में आप डूबते रहो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हर दिन मैं पूछूंगी क्या दिखाई दे रहा है? किसी को गुलाब जामुन दिखाई देगा, किसी को पराठा दिखाई। मैं यहाँ परमात्मा परमात्मा करूं और आपको पराठे, पराठे दिखाई देंगे। तीसरे दिन कहूंगी और क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा डूबते डूबते, चाहे 7 दिन में डूब जाएं, चाहे तो 7 जन्म में डूब जाएं, पर डूबना तो होगा ही। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं, नर नारायण भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे मातेश्वरी, हमने सब कुछ सीख लिया, बस हमने आज तक बोलना सीखा। आप खुद सोच लीजिए, 2.5 इंच की जीभ ऐसी चलाते हो जैसे तलवार चला रहे हो। महाभारत सिर्फ इस जीव से हो जाती हैं, और भागवत भी इस जीव से ही बोली जा रही। क्या नहीं कर सकती ये 2.5 इंच की जीव? माँ सरस्वती से प्रार्थना करो, आज तक तो अपनी इस जीव से न जाने कितने कांटे हमने बाहर निकाले हैं, पर अब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे साक्षात सरस्वती जैसी आपके जीव पर आकर बैठ गई हो। जिठानी बोले देवरानी से तो ऐसे लगे कि अपनी छोटी बहन पर अपनी जान देने के लिए तैयार है, और जब देवरानी बोले तो जिठानी को लगे इतना आदर सम्मान तो मुझे आज तक किसी ने दिया ही नहीं। हमने दुकान चलाना सीख लिया, हमने मकान बनाना सीख लिया, हमने फैक्ट्रियां लगानी सीख ली, हमने दाल बाटी बनानी सीख ली, हमने गाना सीख लिया, हमने नाचना सीख लिया, हमने बंसी बजाना सीख लिया, हारमोनियम बजाना सीख लिया, भजन गाना, सब कुछ सीख लिया, पर हमने आज तक बोलना
नहीं सीखा। हम तो इसलिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि अब भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं, माँ मेरे शब्द इतने सरल हों कि सामने बैठे श्रोताओं के लिए हृदयंगम हो जाएं। आप प्रार्थना करिए, 7 दिन बाद जब गुरुमा भागवत पूरी विराम करेंगे उसके बाद हम भागवत गाएंगे। हम इस भागवत के गोविंद के गुण गाएंगे, गोविंद के गुण गाएंगे। ऐसा है नहीं कि बस ये भागवत खत्म हुई, हमने यहाँ से पोथी पन्ना उठाया और बस आपके जीवन में भागवत, अगर इतनी ही जल्दी आपके जीवन में विराम हो जाए तो ये आए ना आए एक जैसी है। ये लगातार आपके जीवन में चलनी चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।